आखिर अभिजीत दीपके के 48 घंटे के अल्टीमेटम के पीछे पूरी कहानी क्या है? क्या सच में एक सरकारी स्कूल की बदहाली ने इतना बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? और सवाल ये भी, जो अभिजीत दीपके खुद दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब उन्हीं से कुछ सवाल पूछने का वक्त नहीं आ गया? वे कहते हैं, जिसके घर शीशे के हों, उसे दूसरों के घर पत्थर नहीं मारने चाहिए। राजस्थान में स्कूल की बदहाली को लेकर अभिजीत दीपके ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब उनके इस पूरे अभियान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। मामला जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव का है। यहां सीजेपी की टीम एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। सीजेपी के सह संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका का दावा है कि स्कूल पिछले करीब 3 साल से गौशाला में चल रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ और टीम के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। बस यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि स्कूल की बदहाली का मुद्दा सीधे सियासत के अखाड़े में पहुंच गया। अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि आशुतोष रांका और उनकी टीम पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वे स्कूल की बदहाल स्थिति को सामने लाने वाले थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर स्कूल की हालत इतनी खराब थी तो क्या उसकी जांच कराने और प्रशासन से जवाब मांगने के लिए सड़क पर उतरना ही एकमात्र रास्ता था? और अगर मारपीट हुई है तो उसकी पूरी सच्चाई जांच में सामने आनी चाहिए। दीपके ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं हुआ और मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे खुद जयपुर पहुंचेंगे और स्कूल के सामने धरने पर बैठेंगे। यानी दीपके अब सीधे सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहीं से एक और सवाल निकलता है, क्या ये सिर्फ स्कूल के बच्चों और उनकी शिक्षा का मुद्दा है, या फिर इसके पीछे राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश भी हो रही है? क्योंकि दीपके ने अपने समर्थकों से जयपुर पहुंचने की अपील की है और जंतर मंतर जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने राजस्थान सरकार के उस सर्कुलर पर भी सवाल उठाया है जिसमें सरकारी स्कूलों की फोटो और वीडियो बनाने को लेकर निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। दीपके का सवाल है कि अगर स्कूलों की बदहाल स्थिति कैमरे में नहीं आएगी तो सरकार तक उसकी सच्चाई पहुंचेगी कैसे? अब यहाँ दीपके से भी सवाल बनता है, अगर आपका मकसद सिर्फ स्कूल की हालत सुधारना है तो क्या इस पूरे विवाद का हल बातचीत, जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं निकल सकता? और अगर मारपीट के आरोप सही हैं तो कानून अपना काम क्यों ना करे? जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। दूसरी तरफ सीजेपी की टीम का दावा है कि स्कूल लंबे समय से गौशाला में चल रहा था, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और पूरे विवाद की सच्चाई जांच के बाद ही साफ होगी। फिलहाल अभिजीत दीपके ने अपना रुख साफ कर दिया है। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर पहुंचने की चेतावनी, स्कूल के सामने धरने का ऐलान और जरूरत पड़ने पर बड़े प्रदर्शन की बात। अब असली परीक्षा सरकार की है। क्या 48 घंटे के भीतर स्कूल को लेकर कार्रवाई होगी? क्या कथित मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई होगी? और क्या इस पूरे विवाद में सामने आए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि स्कूल बच्चों का है, किसी पार्टी का नहीं। बच्चों को बेहतर स्कूल चाहिए, बेहतर पढ़ाई चाहिए और सुरक्षित माहौल चाहिए। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अभिजीत दीपके जयपुर आएंगे या नहीं। सवाल ये भी है कि जिस स्कूल की बदहाली को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और अगर दीपके सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो जनता अब दीपके से भी जवाब मांग रही है क्या? 48 घंटे का यह अल्टीमेटम वाकई बच्चों के लिए है, या फिर इसके पीछे सियासत का कोई बड़ा खेल भी है? फिलहाल गेंद राजस्थान सरकार के पाले में है और अगली 48 घंटे की घड़ी इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।